हेलो गाइज, आज हम सॉल्व करते हैं एसएससी जेई का सीबीटी वन पेपर के जो पीवाईक्यूज है उसमें का ये पेपर हम सॉल्व करेंगे शिफ्ट टू 10 अक्टूबर 2023। मतलब यहाँ पर तीन पेपर है। तो ये है फर्स्ट पेपर, मतलब सीबीटी वन के तीन पेपर हुए थे 2023 में, वही है यहाँ पर। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले को। तो हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश हम चूज़ करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर टेक्निकल के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए एग्री एंड कंटिन्यू पर टैप करते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आ गया पहले, पर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे यहाँ पर। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप हमारे सामने है। सो क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सपोर्टेड बाय सपोर्ट्स एट इक्वल लेवल। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईएस इंडियन स्टैंडर्ड आउटडोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर टैपिंग शैल बी प्रोवाइडेड ऑन एचवी साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन फॉर यूनिटी पावर फैक्टर इन एन अल्टरनेटर। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप फॉर यूनिटी पावर फैक्टर्स 0। ठीक है, इसको भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट्स डीसी मशीन इज 0.5 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बैक EMF व्हेन द मशीन इज 25। इसको भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डबल लेयर वाइंडिंग। इसको भी नहीं करेंगे अभी। इनर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द फील्ड पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज। इसको भी नहीं करेंगे अभी। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग देयर प्रोसेसिंग इन बायोमास। इसको भी नहीं करेंगे। फाइंड द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन ट्रांजिस्टर इफ द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन इज 50। तो यहाँ पर अल्फा हमको निकालना है, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा। सो 50/51, सो 0.9। सो 9 × 1 = 9, 9×5 = 45, 459 हो गया। और ये तो 500 में से यह माइनस हो गया, तो 10 1 हाथ चला 1, 10 गेले 4, और 5 में से 1 गया 149। कितना हो गया? 410 आ गया है यहाँ पर। सो 459 - 51, सो 804, सो 0.98 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते, फाइंड द इनपुट कैपेसिटेंस फॉर द कॉमन सोर्स CS MOSFET एम्पलीफायर व्हेन CGS इक्वल टू 5 पिकोफैराड। व्हाट विल बी द प्राइमरी करंट ऑफ 20 kVA 6600/220 50 Hz स्टेप डाउन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी करंट 20 2123 kVA, देन 6600। इसको ऐसे काट देंगे, फिर अच्छा लगेगा हमको। 33, देन 100, देन 33 3.03 एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the purpose of cost estimation to allocate human resources to assess the project is to determine project timelines, to predict project expenses. Predict project expenses. Then next question, in the capacitor start induction run motor, when the motor reaches to up full speed, the centrifugal switch is open and cuts the capacitor from the, so इसको हम 75% मार्क करते हैं। देन नेक्स्ट है 3 पेजेस RYB बैलेंस AC सर्किट विथ the phase sequence RYB are connected in star. These three voltages are equal in magnitude and displaced from each other by 120 degree। इतना बड़ा रेट करने को लगा है छोटी सी बात के लिए। तो मोटिवेशन के लिए देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। इन अ सीरीज RLC circuit has the following parameters value RL and C, voltage source is this, what is the value of quality factor। quality factor इक्वल टू होता है XL/R, ओमेगा L/R, या फिर XC/R।
सो ओमेगा एल अपॉन आर 1000, एल है हमारे पास 0.01 अपॉन आर है 5, 0.01, ये 2 इधर कट गए, 5 दूनी 10, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई 2। देन हमने चूज़ किया 2, बढ़ते हैं आगे। An RLC series circuit has resonance frequency of 170 kHz and quality factor is 25. Find the bandwidth. Bandwidth equal to mhm. 170 अपॉन 25, 170, 1 2 3, 25 चौक 140, और हमें किलो में ही चाहिए। सो 1.5, 17 का 17, 17 34, 17 3 कम, 17 चौक 68, 6.8 आंसर आ गया। इसका हम चूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ द मूविंग आयरन एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग अ मूविंग आयरन परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन एमआई एमीटर, एमआई shunt connected in parallel with an ammeter। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज विद द प्रेशर कॉइल टू ब्रिंग द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द शंट मैग्नेट एग्जैक्टली इन कॉन्ट्रेचर विद द अप्लाइड वोल्टेज। Aluminum shading band are provided in central limb, shading band provided U-limb, copper shading band are provided in central limb। पता नहीं पता नहीं पता नहीं, आगे चढ़ेंगे। Then in a shaded pole induction motor, in the core, when a phase is applied, and an flux is generated। 3 phase is applied रहेगा, 3 phase एंड फ्लक्स कौन सा रहेगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स। सो इसको हम चूज करेंगे 3 एंड अल्टरनेटर। आगे बढ़ेंगे। द एक्सप्रेशन फॉर द RMS वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ अ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म इज Imax अपॉन √2। ये इसका आंसर हो जाएगा, Imax अपॉन √2। नेक्स्ट, in a 3-phase balanced star connected system, which of the following will hold true? Phi is the angle between line currents and corresponding line voltage is 30 degree plus phi for leading 3-phase balanced star। Star। सो ये इसका आंसर रह जाएगा, द एंगल बिटवीन द लाइन करंट्स एंड करस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेज इज 30 डिग्री प्लस फाई। इसको हम मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी इन द फॉलोइंग सर्किट। ए बी के अक्रॉस, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों सीरीज़ में है। 3 एक ये हो गए 4, और इसके बाद ये दोनों पैरेलल में है। सो 4 डिवाइड बाई 4, ये हो गए 3, और 15 5 20 एंड 3 23, 23 इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अब हम आ गए हमारे 22 क्वेश्चन पे, और साथ में हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन कितने हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे 11 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द यूज ऑफ द थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल केटल? इट इज यूज टू कंपेयर द एम्बिएंट टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर इनसाइड द केटल। It is used to maintain the temperature inside the It is used to stop the flow of electricity to heating once appropriate temperature is reached. It is used to reduce temperature in। तो हमें थर्ड वाला जो है ये अप्रोप्रिएट दिख रहा है। सो इसको ही हम मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। In electrical applications, the electric geyser coil are made up of high resistance metal, high inductance। सो हाई रेजिस्टेंस मेटल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
the which option is incorrect in relation to the application of synchronous motor. तो आगे बढ़ेंगे. द कंपनसेशन फॉर द लाइट लोड डन यूजिंग मेटल स्ट्रिप प्रोवाइडेड बिटवीन सेंट्रलिंग. अरे बाप रे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू गियर बॉक्स एंड जनरेटर बॉक्स रिस्पेक्टिवली. हॉरिजॉन्टल टाइप वाइन टर्बाइन. So a high-speed shaft accelerometer. Find the value of V in the circuit shown in the given figure. V इधर है तो V की वैल्यू की क्या रहेंगी इसमें से जो करंट बहेगा. I बोल देते हैं. V इक्वल टू रहेगा I. सेम ही रहेगा क्योंकि I इंटू 1. तो हमें सिर्फ ये I निकालना है. तो I निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो हम पहले KCL लगा लेंगे ये पर. सो 5 इनकमिंग है. फिर V/1 हो गया प्लस V प्लस 2 डिवाइड बाई 1 हो गया. तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें V मिल रहा है. सो 5 इक्वल टू V प्लस V प्लस 2. ये हो गया 3/2 1.5. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. इसको मार्क करते हैं. आगे बढ़ते हैं. Which of the following constitutes a valid reason for rejecting the lowest speed? Bidder has not signed, lack of sufficient opposition, and which of the following statements are incorrect about PMMC, permanent magnet moving coil instrument? The torque to weight ratio is high, which gives high accuracy. ये तो करेक्ट है. हमें इनकरेक्ट चाहिए. तो पहला और तीसरा ये तीनों तो करेक्ट नहीं हो सकती. तो हम क्या करेंगे. ओह माय गॉड. ये कैसे क्या सिलेक्ट हो गया. तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें 1 है. देन स्केल इज यूनिफॉर्मली डिवाइड. थर्ड भी नहीं हो सकता जिसमें थर्ड है. तो ये भी नहीं हो सकता. तो यही रह गया है. इसको हम मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ of a wire of a diameter of 40 mm and specific resistance of इतना. रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ. तो R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए. रेजिस्टेंस मतलब ये निकालने को बोला हमें R अपॉन एल. तो रो अपॉन ए अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो रो है हमारे पास 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय करेंगे 40 इंटू 10⁻⁻3 क्योंकि यहाँ पर है mm. तो इसको अगर हम ऐसे काट देंगे तो 10⁻⁻1 बच जाएगा. और ये अगर नीचे आएगा तो यहाँ पर 400 बन जाएगा. है. अरे ये एरिया की जगह सिर्फ और सिर्फ तूने डायमीटर तक दिया है. तो कैसे चलेगा. इधर 2 करेंगा फिर होल स्क्वायर करेंगा तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. तो इसको फिर से हम करेंगे क्लियर. फिर से हम करेंगे रो अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो अब हमारा आंसर आ जाएगा. सो रो की वैल्यू हम रख देंगे 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर. और अब हमारा 3.14 कैंसिल हो जाएगा. 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 20 मीन्स 400 इंटू 10⁻⁻6. ये कैंसिल हो गया. 10⁻⁻2 आ गया. ये यहाँ पर कैंसिल हो गया. 1/4 ओम जो है ओम पर मीटर आना चाहिए. तो नहीं दिया है तो मत दीजिए. पर हम तो ये मार्क करके रहेंगे. आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द फ्रैक्शन of the magnetic flux produced by the current in one coil that links with the other coil is known as mutual induction coefficient of coupling. In the friction links with the other coil is known as mutual induction. इसको मार्क करेंगे. आगे बढ़ेंगे. The next question is find the most economical size of a single core cable working on a 100 kV single phase system and the maximum permissible stress in the dielectric is not exceed 50 √2 kV per centimeter.
अगर हमने ऐसा कर दिया, ये 100, अरे यार ये सिलेक्ट कैसे हो गया, हाँ। सो 100 डिवाइड बाई 50 रूट 2 किलो 2 आ गया। इससे हो सकता है क्या? तो ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। फेज डिफरेंस कितना होगा इसमें, ई और वी में कितना है फेज डिफरेंस? पाई बाय थ्री म्हणजे 60 डिग्री। 60 डिग्री ही डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पर। सो पाई बाय 3 मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 400 volt 400 watt 100 volt bulb is connected across the 50 volt source. The current drawn by the bulb is, पहले हमें क्या निकालना है, करंट। तो हमें चाहिए V अपॉन R। V है हमारे पास 50, R हमें पता नहीं, पर P इक्वल टू होता है V² अपॉन R। सो R इक्वल टू हो जाएगा V² अपॉन P, V² अपॉन P। तो R को हम रख देंगे V² अपॉन P। सो 50 इंटू P है हमारे पास 400 डिवाइड बाई V² मीन्स 100 इंटू 100। तो इसको हम इसे कैसे कैंसिल कर दिया, 50 तोला मीन्स 2 ने 4, और इसका आंसर हो गया 2, और हमने इसको कर दिया मार्क और बढ़ गए आगे। अब आए हैं हमारे 36 क्वेश्चन पर। A capacitor that store energy of 8 joules and has capacitance of 1 farad has potential difference across। तो हमें पता है कि कैपेसिटर में अगर एनर्जी स्टोर होंगे तो वो होंगी हाफ CV²। एनर्जी है हमारे पास 8 जूल, ये 2 इधर जाएंगे, ये हो गए 16 तोला। फिर हमारे पास सी है 1 V², इसको हम ऐसे अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर गैप V इक्वल टू हो गया 4। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC servo motor? Less robust, slow response, less inertia, big size of the machine। oh my god। लेस इनर्शिया शुड बी लेस, मतलब ऐसा कौन चाहेगा कि रोबस्ट नहीं हो, रिस्पॉन्स भी स्लो हो। इनर्शिया लेस होना मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी काम करेंगे अपना मोटर, तो वही हमको चाहिए, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द ओमिक लॉस ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट, इतना बड़ा कौन पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे। The bundle conductor can be formed from 2 or more standard conductor bundle together to increase the bundle से क्या होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी। बंडल बंडलिंग तो वैसे तो हम कोरोना लॉसेस को कम करने के लिए करते हैं, पर इधर वैसा कुछ है नहीं, तो इसको हम कम्युनिकेशन, लाइन इंडक्टेंस भी कम होता है उससे, पर लाइन इंडक्टेंस को हम बढ़ाएंगे क्यों, कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस को क्यों बढ़ाएंगे, तो हमें तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेंगे। ठीक है। द बैंडविड्थ ऑफ द CRO इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओवर विच गेन ऑफ हॉरिजॉन्टल 3 dB 5 dB 3 dB। इसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। व्हाट विल हैपन विद द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दैट हैज अ शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर? What will happen with the single phase induction motor that has short circuited capacitor? Will run in the same direction with less speed, will run in reverse, will not run। कैपेसिटर नहीं रहेगा तो रन ही नहीं करेंगे, तो इसको हम मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी टर्मिनल डज द सर्वो मोटर कंटेन? टुक 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 टुक, नहीं पता। Diffusion capacitance of the PN junction diode increases with increase in the, ये भी नहीं पता। The voltage across the impedance Z is 100 at an 15 degree volt and the current through Z is 20 at an angle minus 45 amp। Find the reactive power। करंट और वोल्टेज दिया गया है ना, तो VI sin phi हम कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो 100 इंटू है
मतलब 2000 तो वैसे ही हो रही 2000 तो वैसे ही हो रहा है। और ये 45 डिग्री और ये 45 है 60 डिग्री साइन 60 मतलब होता है 1/2 1000। इसको हम करेंगे मार्क। आगे बढ़ेंगे। 45th क्वेश्चन है हमारे पास। द कंडक्टर ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। और ये बहुत बड़ा दिखने के कारण मेरा पेशेंस हो गया है खत्म। इन द वाइंडिंग पावर प्लांट व्हाट the application of electrical and magnetic circuit. The heater element in an electric iron is manufactured by using heating element। हम न्यूक्रोम का यूज करते हैं। Which one tenet relates space to another under terms their own lease? It is called, oh my god, which of the following lamps is well suited for street lighting in terms of high luminous efficiency? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए हम सोडियम वेपर लैंप यूज़ करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल रहता है उसका। सो एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू साई इंटू आई भी होता है। एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल भी होता है। तो फ्लक्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट फ्लोइंग थ्रू पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। करंट थ्रू नंबर ऑफ टर्न्स। क्या होगा इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हो गए और हमारे हो गए उसके 50%। मीन्स आउट ऑफ 50 हमारे हो गए 25। तो इसको हम अभी पॉज करते हैं और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट राउंड में करते हैं। तो अगला राउंड देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एसएससी जेई पेपर 2 नहीं, एसएससी जेई पार्ट 2 पुष्पा 2 के सर के आप वेट कीजिए। जय हिंद।